वेलकम गाइस, दिस इज योर सीजर फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ सीजर शॉट। अब आप इस वीडियो का नाम पढ़ के ये तो समझ ही गए होंगे कि आज हम एक बहुत ही बेहतरीन एनिमे के बारे में बात करने वाले हैं, पैरासाइट द मैक्सिम। लेकिन उससे पहले हमें हमारे एनिमे एम्पर ऑफ द वीक के बारे में बात करनी है। अब जैसे मैंने मेरी लास्ट वीडियो में आप सभी लोगों को बताया था कि अब से हम हमारी हर एक वीडियो में उस एनिमे से रिलेटेड एक सवाल पूछने वाले हैं। वैसे अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो अभी तक नहीं देखी है देन प्लीज़ उसे ज़रूर देख लें, यू विल श्योरली लव इट। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो सबसे पहले उस सवाल का सही जवाब कमेंट बॉक्स में देने वाले पर्सन को हम एनिमे एम्पर ऑफ द वीक का खिताब देने वाले थे। सो इस वीक के हमारे एनिमे एम्पर ऑफ द वीक है इनकोग्निटो क्विजीन। मिली सॉरी अगर मैंने आपका नाम सही ढंग से नहीं लिया, प्लीज़। इन्होंने सबसे पहले अटैक ऑन टाइटन के आउल का सही नाम और उसके टाइटन का नाम बताया है। वैसे ये एक लौते हैं जिन्होंने इस वीडियो पे कमेंट किया था, बट कोई नहीं, एक दिन हम भी होंगे कामयाब, फिर भर भर के हमें भी हेट कमेंट्स आएंगे दूसरों की तरह, और हम देखना उनका बिल्कुल इज्जत के साथ जवाब देंगे। सो इस वीक का सवाल पैरासाइट द मैक्सिम एनिमे से है। इस एनिमे के प्रोटैगनिस्ट इज़ुमी शिनिची की मदर के कौन से हाथ में जलने के चोट का निशान था? अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो अभी कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, ताकि आप हमारे नेक्स्ट एनिमे एम्पर ऑफ द वीक बन सकें और आप हमारी नेक्स्ट वीडियो का पार्ट भी बन सकें। बट अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आपको नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना होगा, ताकि आपको ऐसा ही ऑसम एनिमे रिलेटेड कंटेंट मिलता रहे और आपका वीब IQ आपके किसी भी एनिमे लविंग फ्रेंड से ज़्यादा हो सके। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊंगा, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट पैरासाइट द मैक्सिम, या फिर जैसे जापानीज में कहते हैं किसेजु सेनो काकुरेत्सु। ये एनिमे बेस्ड है पैरासाइट नाम की मांगा पर, जिसके राइटर और इलस्ट्रेटर हितोशी इवाकी सर हैं। ये मांगा 1988 से 1995 तक कोदांशा में पब्लिश हुई थी और लगभग 19 साल बाद इसका एनिमे अडेप्टेशन अक्टूबर 2014 में रिलीज हुआ फ्रॉम मैडहाउस स्टूडियो। वह स्टूडियो जिसने हमें डेथ नोट, वन पंच मैन और हंटर एक्स हंटर जैसे जेम्स दिए हैं। 19 साल लग गए इस मांगा को एनिमे में अडेप्ट करने के लिए। मतलब इसके लिए हम कह सकते हैं कि जो लोग इस मांगा को पढ़ते थे वो एनिमे का इंतजार करते करते सच में बुढ़े हो गए। प्लीज़ गॉड हमारे साथ ऐसा मत करना, जल्द से जल्द सोलो लेवलिंग का एनिमे दिखा देना बस प्लीज़। इतने साल बीतने की वजह से ही इस एनिमे में कुछ सटल चेंजेस किए गए ताकि इसको टाइम के हिसाब से मेन स्ट्रीम रखा जा सके। जैसे दे चेंज द कैरेक्टर डिज़ाइन ऑफ सातोमी मुरानो, द मेन गर्ल ऑफ दिस एनिमे, और साथ ही एनिमे में शिनिची शुरुआत में चश्मा पहनता है, जो कि मंगा का पार्ट ही नहीं है। बाकी के सारे डिफरेंसेस और चेंजेस मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बताऊंगा, जिसमें मैं इस एनिमे को बहुत ही डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो डू चेक दैट आउट। ये एनिमे एक साइंस फिक्शन हॉरर है जिसमें बहुत सारा गोर मतलब खून खराबा है। सो आई वोंट रिकमेंड दिस टू स्मॉल चाइल्ड, बट स्टिल आजकल के बच्चे कौन सा हमारी बात सुन लेते हैं, तो मैं तो बस यही सजेस्ट करूँगा कि प्रोसीड विद कॉशन। इस एनिमे में टोटल 24 एपिसोड्स हैं और इसे माय एनिमे लिस्ट पे टोटल 8.39 की रेटिंग मिली है और एनालिस्ट पे से 82% या 8.2 की रेटिंग मिली है। अब जैसा मैं मेरे नॉर्मल रिव्यू वीडियोस में कुछ की पॉइंट्स के साथ किसी एनिमे को एनालाइज करता हूँ, वैसा मैं इस बार नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मन नहीं कर रहा। तो चलो लेट्स गो विद द फ्लो, ठीक है। चलो स्टोरी की बात कहूँ तो ये एनिमे एक पैरासाइट के बारे में है जो कि आसमान से एक रात धरती पे उतरा। सबसे पहले इन्होंने सबसे नज़दीक के इंसान के दिमाग पर हमला करके उसे अपने वश में कर लिया। अब वश में करने के बाद इन्हें कुछ खाना तो है ही, और ये खाना हम लोग हैं, तो दूसरे इंसानों को खाने के लिए कोई भी रूप ले सकते हैं और इन्हें पहचानना बहुत मुश्किल है। इसी दौरान 16 साल के इज़ुमी शिनिची पे भी ऐसे ही एक पैरासाइट ने हमला कर दिया, बट वो पैरासाइट शिनिची के दिमाग तक नहीं पहुंच सका और उसने शिनिची के राइट हैंड से काम चला लिया और उसकी जगह ले ली। अब शिनिची को अपने नए राइट हैंड या मेगी के साथ खुद को और अपने साथ के दूसरे लोगों को इन पैरासाइट से बचाना है, क्योंकि सिर्फ वही है जो इन पैरासाइट्स की सच्चाई जानता है। इस एनिमे में सब कुछ है, एक कंपेलिंग स्टोरी, एक बहुत अच्छा प्रोटैगनिस्ट, बहुत सारा एक्शन, बहुत सारा इमोशन और एक छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी लव स्टोरी जो आप सभी को शुरुआत से अंत तक इस एनिमे के साथ बांध के रखती है। बट आई वॉन्ट टू स्पेशली मेंशन मेगी। इस एनिमे का नो डाउट द बेस्ट पार्ट है।
उसका पूरा कैरेक्टर आर्क, बिहेवियर, डिज़ाइन, इट रेजोनेट्स विद मी। ये एनिमे आपको किसी भी बाबा के प्रवचन से ज़्यादा ह्यूमैनिटी पर सोचने पर मजबूर करता है। बाय द एंड आप खुद से ये सवाल पूछने पर मजबूर हो जाओगे कि असलियत में इंसान और इंसानियत क्या है और इस धरती पे हम क्यों हैं। हाँ, ये एनिमे किसी को भी इतने भारी भरकम सवाल अपने आप से सोचने पर मजबूर कर देता है। इट मेक्स यू टू इंट्रोस्पेक्ट। सो if you are interested in philosophy then it is a must for you guys surely. Sound of Music की बात करूँ तो the opening Let Me Hear is a really good one. I like the metal aesthetics from it and ending it's the right time बहुत soulful है। तो ये जस्ट आपकी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आपको क्या ज़्यादा पसंद है। मुझे इसका ओरिजिनल साउंड ट्रैक नेक्स्ट टू यू ज़्यादा पसंद है, सो डू चेक देम आउट। इस एनिमे का एनिमेशन काफ़ी स्टैंडर्ड सा है। बाकी इस एनिमे में कुछ ज़्यादा हाईफाई एनिमेशन की ज़रूरत भी नहीं थी, मुझे कुछ ऐसी फीलिंग आई नहीं, बिकॉज इट इज़ अ स्टोरी एंड कैरेक्टर ड्रिवन एनिमे। हर कैरेक्टर इस एनिमे के लेयर्स में और एड ऑन करता है। कोई भी कैरेक्टर कम इम्पॉर्टेंट या अननेसेसरी फील नहीं होता और विलन आर रियली नाइसली रिटन। मैं इस एनिमे के एंडिंग के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस यही कि इट्स रियली वेरी थॉट प्रोवोकिंग। जैसा मैंने आपको कहा है, यह एनिमे खुद से सवाल पूछने पर मजबूर कर देता है और एंड में एक बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज़ भी है जिसका पूरा मज़ा लेने के लिए आपको ये एनिमे देखना ही पड़ेगा। सो अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, कहने के लिए इट्स अ साइंस फिक्शन हॉरर एनिमे, लेकिन ये हॉरर सिर्फ खून खराबे की वजह से है। बाकी इट डजंट हैव अ डार्क इंटेंस एटमॉस्फेयर जैसा कि बाकी कुछ हॉरर एनिमे में होता है, जैसा अनदर और व्हेन दे क्राई में है। इट्स मोर ऑफ अ थ्रिलर राइड विद ट्रेजेडी एंड फिलॉसफी ऑफ ह्यूमैनिटी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फिलॉसफी और थ्रिलर को एक सेंटेंस में बोल सकता हूँ। सीरियसली, this anime is special just for this line only, okay? I would give this anime a rating of 7.5 shots for story, 6 for animation, 7.8 for characters, 6.3 for background music, 8 for ending. So the overall rating for Parasite the Maxim is 7.12 shots. सो डू चेक दिस एनिमे ऑन नेटफ्लिक्स अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का अकाउंट हो और आपको VPN यूज़ करना आता हो तो, वरना आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। वन मोर थिंग, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि इस एनिमे का नाम पैरासाइट द मैक्सिम है और मंगा का नाम सिर्फ पैरासाइट था। तो इस मैक्सिम का क्या रोल है इस एनिमे में? सो मैंने इसका आंसर ढूंढने की बहुत कोशिश की, बट मुझे इसका कोई भी डेफिनेट आंसर नहीं मिला है। मैक्सिम का मतलब अकॉर्डिंग टू इंटरनेट नीति वचन या सिद्धांत वाक्य होता है, मतलब ऐसे शब्द जो आपको अच्छा व्यवहार करने के लिए सिखाते हो। और साथ में इस एनिमे के एपिसोड्स 1 से 21 के नाम साहित्य के नामों से प्रेरित है। सो अकॉर्डिंग टू मी एंड इट इज़ जस्ट माई ओपिनियन कि मैक्सिम का मतलब यहाँ ह्यूमैनिटी की फिलॉसफी से है, जो कि एक पैरासाइट के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है। बट दीज आर जस्ट माई थॉट्स। आपको क्या लगता है कि यहाँ इस नाम का क्या मतलब है? मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आई वुड रियली लव टू नो। शायद मैं गलत हूँ और आप मेरे को सही कर सकते हैं। तो अब इट्स द टाइम टू आंसर द क्वेश्चन आई आस्क यू ऑल इन द बिगिनिंग। ये लास्ट वार्निंग है, अगर आपको आंसर पता है तो अभी के अभी कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए। एंड इफ़ यू चीट देन योर ब्रेन विल बी द मील ऑफ नेक्स्ट पैरासाइट अटैक। और आगे आप जानते ही हैं कि क्या होगा। सो द राइट आंसर इज शिनिची की माँ के दाहिने हाथ, मतलब राइट हैंड में बर्न मार्क्स था, जो कि उन्हें शिनिची के बचपन में उसे गर्म तेल से बचाते वक्त लगी थी। अगर आपने सही आंसर दिया है देन कांग्रेट्स, आप में से एक हमारा नेक्स्ट एनिमे एम्पर ऑफ द वीक बन सकता है। और अगर आपको आंसर नहीं पता था देन वेलकम टू आवर वर्ल्ड, यू वोंट रिग्रेट इट फॉर श्योर। तो यहाँ मैं अपना स्पॉइलर फ्री रिव्यू ऑफ पैरासाइट द मैक्सिम ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको इस एनिमे से रिलेटेड कोई भी बात शेयर करनी हो या कुछ भी मुझे बताना हो देन प्लीज़ लीव अ कमेंट और सपोर्ट माई चैनल बाय ज्वाइनिंग द वर्ल्ड ऑफ सीजर शॉट एंड प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन, ताकि आपको ऑसम एनिमे रिलेटेड कंटेंट मिलता रहे। अब मैं आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा जिसमें मैं इस एनिमे को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तब तक के लिए दिस इज योर सीजर फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ सीजर शॉट एंड यू हैव बीन शॉट। पीस out.